जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। आप मेरे प्यारे भक्त सब कैसे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है आप अच्छे होंगे और मैं ठाकुर जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप के पूरे परिवार में खुशियां ही खुशियां हो। दुख अगर मिलता भी है तो सहने की हिम्मत ईश्वर दे। सबको जय श्री राधे राधे। जो हमारे पुराने लोग जो हमसे जुड़े हुए भक्त, जो हमसे नए जुड़ेंगे, उनके लिए आप हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाकर आप हमसे जुड़ जाएं ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले चला जाए। आपको अगर कुछ कहना हो तो कमेंट के द्वारा आप हमें दें, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं लता दीदी, कथावाचिका, श्रीमद् भागवत, देवी पुराण, राम कथा, शिव कथा, सत्संग के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9431372682। श्री राधे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपके जो 15 दिन के जो आपने जो कमेंट में दिया है उसको मैं 3 भाग में आपके समक्ष लाऊंगी। कल कुछ थे, आज भी कुछ रहेंगे और कल अंतिम दिन मेरा प्रश्नोत्तरी होगा। कुछ भक्तों ने मुझे कमेंट में किया, दीदी माँ आपने मेरा प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। तो इसमें दुखी होने की बात नहीं है। आप मेरे अच्छे भक्त हो तो कम से कम आप उसको दोबारा रिपीट कर दीजिए। आज की वीडियो जो आपके पास समक्ष जाएगी उसमें अपने प्रॉब्लम को आप दे दें और आपके जो भी प्रश्न हैं आज का मैं देखकर कल प्रश्नोत्तर मैं दे दूंगी। इसलिए मन को दुखी न करें। बिल्कुल आपके ऊपर मेरा आशीर्वाद है, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे। तो प्रश्न उत्तर जो 2-4 लोग कहे हैं कि दीदी माँ आपने नहीं दिया है, तो आप फिर से आज के इस वीडियो में जरूर दे दें। चलिए चलते हैं उस ओर। आज का पहला नंबर है कि संतों का दर्शन, जो वृंदावन में जो संत हैं उनके दर्शन हमें आ रहे हैं सपने में। दीदी माँ बताइए इसका संकेत क्या है? बिल्कुल, अगर वृंदावन के संतों का दर्शन या किसी बाहर के संतों का दर्शन भी आपको अगर मिलता है तो ये अच्छे संकेत हैं, प्रभु कृपा है। बिन सत्संग विवेक न होई, या राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। उसी प्रकार बिना गुरु का ज्ञान नहीं, अगर संतों की कृपा आप पे हो रही है तो ये अच्छे संकेत हैं। उसके बाद आपने एक सुंदर सा प्रश्न है कि तुलसी की माला पहनने की इच्छा बहुत है लेकिन मैं लहसुन प्याज खाती हूँ। जिस भगवान ने आपको 84 लाख योनियों के बाद आपको ये सुंदर मानव तन दिया, उस भगवान के लिए भी कुछ कीजिए। जीवन भर तो अपने लिए हम करते हैं। माला पहनना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आपकी भी तुलसी माँ की कृपा ऐसी होगी कि आपको भी इच्छा नहीं करेगी और फिर आप छोड़ देंगे, क्योंकि लहसुन प्याज खाने वाले को तुलसी माला नहीं पहननी है। उसके बाद एक प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है और बहुत लोगों के हैं कि दीदी माँ हमारे घर में भी 2, 3, 4, 6 प्रकार के जोत में जो दीपक जलाते हैं उसमें फूल बन जाते हैं। शुभ संकेत है। लेकिन साथ साथ में बहुत सारे भक्तों ने यह भी लिखा है कि फूल बनने के बावजूद भी आप कहती हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन हमारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। पैसे बहुत आते हैं, रहते नहीं, और घर में कलह लड़ाइयाँ भी हो रही है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो एक बात मैं बता दूं आपको, अगर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है तो ये आपका वक्त थोड़ा कठिन चल रहा है, लेकिन हर वक्त एक जैसा नहीं रहेगा। फूल बन रहा है तो इतना तो पक्की बात है कि भगवान आपसे खुश हैं।
आपसे भोजन प्रसाद ले रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होती है। अब धन है, जन यानी झंझट, झगड़ा, लड़ाई, कलह या कुछ कठिनाइयां भी हैं, तो आप सभी को पता होगा कि जिस तरह अमावस्या की रात को देखकर आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि पूर्णिमा की दुधिया रात भी इतनी खूबसूरत हो सकती है। मेरे प्यारे भक्त, दुख से कभी ना घबराएं। दुख में हम परीक्षा देते हैं, आप परीक्षा देते हैं, अब उसमें पास होने का वक्त आया है। इसीलिए अगर दुख है तो भगवान के और करीब हो जाइए, थोड़ी अपनी पूजा साधना बढ़ा दीजिए। कुछ भी हो जाए, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब दुख आता है ना तो भगवान को देखने का भी दिल नहीं करता, पूजा करने की इच्छा नहीं होती। हमने इतने पूजा किए लेकिन भगवान ने मुझे ही दुख दे दिया, आप ऐसे कहते हैं। लेकिन प्यारे, ऐसा ना कहो। जब भगवान हमें किस्मत बना रहे थे तो आप किस्मत तो अच्छा बनाए, लेकिन कुछ हमारे ऐसे कर्म हो जाते हैं पूर्व जन्म के, कुछ इस जन्म के, जो कर्म की वजह से हमें दुख झेलना पड़ता है। इसलिए सबसे नाराज होना, मेरे ठाकुर से कभी नाराज मत होना, अपने इष्ट से कभी नाराज मत होना, बल्कि थोड़ी पूजा पाठ बढ़ा देना। आपको पता है, जब महाभारत युद्ध खत्म हुआ और कुंती मैया के समक्ष भगवान श्री कृष्ण आए और कहे कि बुआ, अब मैं द्वारका नगरी जा रहा हूं, मेरे सारे काम खत्म हो गए। तो कुंती ने क्या कहा भगवान से कि लाला, तुम पहले प्रतिज्ञा करो, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूं। कन्हैया ने कहा, बुआ सोचने की क्या बात है, कुछ मांग लो, लेकिन संकल्प करो तब मांगोगी। और कन्हैया ने संकल्प किया, तब कुंती मैया ने क्या कहा, संसार की पूरी झोली जो लोग मांगते हैं उठा के कि हमें ये दे दो, मुझे वो नहीं चाहिए। भक्तों की झोली, पूरे संसार का दुख सब भक्तों की झोली से निकाल कर प्रभु मेरी झोली में डाल दो, क्योंकि वो ना समझ है, आपको नहीं समझते। लेकिन मुझे ज्ञात हो गया है कि आपने कहा कि जो मेरे भक्त निसहाय होते हैं, दुखी होते हैं, असमर्थ होते हैं, मैं उनके पास नित्य रहता हूं। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और उनको देना पड़ा। तो जो उनकी बुआ थी कुंती, भगवान को लेने के लिए संसार के दुख को अपने आंचल में ले ली। तो क्या मेरे प्यारे भक्त, अगर थोड़ा सा दुख आपको और हमको हो जाए तो क्या भगवान को शिकायत करेंगे? दुख है, भगवान ने तो ये साबित कर दिया कि मुझे तुम्हारा स्वीकार है पूजा। फूल बन रहे हैं, फूल गिर जा रहे हैं उनके ऊपर से। तो आप इतना जरूर जानो कि आप हिम्मत रखो, अपने कर्म को करो और सेवा करते रहो। मुझे लगता है कि आप बहुत सारे भक्तों का ये क्वेश्चन था, प्रश्न था। अब मैं आगे प्रश्न की ओर चलती हूँ और फिर मैं कहती हूँ कि जिनके प्रश्न बचे हैं आज के कमेंट में जरूर डाल दें। कल अंतिम दिन में प्रश्नोत्तरी करूंगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा। एक भक्त ने कहा कल के कमेंट में, लेकिन फोन पे हमारी बहुत सारी बातें हुई भक्तों से कि दीदी माँ, हमारे किसी के 5 साल हो गए, किसी के 20 साल हो गए, किसी के 10 साल हो गए कि हमारे घर में कोई बच्चों का सुख नहीं हुआ है, औलाद नहीं है, बच्चे नहीं, लाला या लाली। तो उसके लिए बहुत सरल उपाय अगर आप करेंगे तो 110% आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। इसको मैंने बहुत लोगों पे आजमाया है और बहुत लोग घर में बाल गोपाल खेल रहे हैं। सबसे पहले कि शिव और पार्वती ये दोनों एक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक है, पालन करता, संहार करता, जन्मदाता। शिव विश्वास है, अगर आपको विश्वास है तभी इस काम को करना। अगर थोड़ा सा भी मन में तकलीफ हुई या विश्वास नहीं हुआ
संशय हुआ तो आपके काम नहीं बनेंगे। अगर कोई बछड़े वाली गाय जिसका छोटा बच्चा दूध पीता हो, वैसे गौ माता की दूध को आप लें पति पत्नी और जाकर बगल के शिवालय में एक पौ दूध में और जल मिला लें और नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करके उस दूध वाले जल को डालें। डालने के बाद जब जा रहे हैं रास्ते में किसी से बात न करें। वहाँ पर जल अर्पित करने के बाद आप थोड़ा बैठे, पति पत्नी जाएं, लेकिन दोनों को जाना पड़ेगा और जाकर उनसे अपने मन की भाव को रखें और ये 16 दिन तक आप लगातार करें। अगर ये लगातार करेंगे तो निश्चित ही, लेकिन ये कब करना है? आपके पीरियड के 10 दिन के बाद आप एक कार्यक्रम को शुरू करें और आप भगवान शिव पार्वती का नाम स्मरण करके ही आप मिलन करें ताकि उनकी कृपा पर बने। और दूसरी बात एक और आती है, संतान सप्तमी व्रत कथा। ये संतान सप्तमी व्रत कथा की किताब आती है, पुस्तक छोटी सी आती है और ये किताब की व्रत भी मैया देवकी ने किया था क्योंकि उनको भी घर में कोई लाला लाली नहीं था। तो इस व्रत को माफी चाहती हूँ, जसोदा मैया ने किया था, देवकी नहीं जसोदा मैया ने किया था। और जसोदा मैया ने व्रत को किया और तब भगवान कृष्ण उनके घर पे आए और एक कथा को भगवान कृष्ण ही बता रहे हैं। और फिर मैं कहूँ कि जो शिव के भक्त हैं उनको कृष्ण भक्ति अपने आप मिल जाती है और जो कृष्ण के भक्त हैं उनको शिव भक्ति अपने आप मिल जाती है। मेरे प्यारे, अब देखो, लेकिन ध्यान रहे कि वो गाय जो है उसके छोटे बच्चे हैं जो दूध पीता हो, उससे बच्चे का दूध आप चढ़ाएं। और ये जो कथा है, एक कथा जो है, ये व्रत भादो महीने के महीना में शुरू होता है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन ये किया जाता है। इसलिए आप अभी थोड़ा इंतजार कर लें और ये कार्य जो मैं दूध वाली बताई हूँ इस काम को आप करना शुरू कर दें, निश्चित आपके गोद भरेंगे। कुछ माता ने कहा है कि वो पढ़ना नहीं जानती तो मैं इस व्रत को करूँगी कैसे। तो मैं कल के बाद वाले में इस कथा को मैं बताऊंगी कि अगर आप इस कथा को भी लगा देंगे और पूजा कैसे करनी होती करेंगे तो आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। और फिर एक बार मैं कहती हूँ कि आप सभी भक्त के जो प्रश्नों के उत्तर चाहिए, आपके प्रश्न हैं तो प्लीज मैं निवेदन करती हूँ कि आप नाराज ना हो, आप मेरे अच्छे भक्त हो, श्रोता हो। और अगर आप को मैं खुश न रख सकी तो बेकार है मेरा बोलना। इसलिए एक बार अपने अपने प्रश्न को आप जो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है उसको आज आप डाल दें आज के कमेंट में, उसका आंसर मैं कल जरूर दे दूंगी। और सबको एक बार फिर कहूँगी कि आप जो हमसे नहीं जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी को बजाकर आप हमसे जुड़ें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहले चले जाए। और सबसे अहम बात कि आप और किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, क्या जानकारी चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर डालें ताकि मैं आपके मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मुस्कुराते रहें, बड़ी खास है जिंदगी।